वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आप लोग घर पे सब अच्छे ही होंगे। तो आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है कि थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं। इस त्रिभुज का नाम हम लोग देते हैं ए बी सी। क्वेश्चन में कहता है कि एक भुजा के मध्य बिंदु, तो त्रिभुज में यहाँ पर तीन भुजा है, ए बी है, बी सी है और ए सी है। तो उनमें से कोई भी एक भुजा, तो मान लेते हैं ए बी हम लोग ले लिए, तो ए बी का मध्य बिंदु क्या है, डी है। ए बी का मध्य बिंदु डी। तो कह रहे हैं कि एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, दूसरी भुजा के समांतर, यहां से हम लोग एक रेखा खींचे दूसरी भुजा के समांतर, इसके समांतर जो हम लोग क्या किए, रेखा खींचे, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो तीसरी भुजा कौन हो गया, एसी हो गया। तो क्या इसको समद्विभाजित करती है, ये प्रूव करना है। समद्विभाजित का मतलब यहाँ पर ये हो गया, समद्विभाजित मीन्स दो इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर रही है। मीन्स AE और EC ये दोनों आपस में बराबर है। अगर बराबर है तब हम लोग कह सकते हैं कि D जो रेखा जो है तीसरी भुजा को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ राइट करेंगे दिया है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है राइट करेंगे दिया है। तो क्या दिया है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में D, त्रिभुज ABC में बिंदु D AB का मध्य बिंदु है। बिंदु D AB का मध्य बिंदु है। यानी त्रिभुज ABC में बिंदु D AB का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मतलब जब ये मध्य बिंदु है तो हम लोग कह सकते हैं कि सर AD जो होगा DB के बराबर होगा। मीन्स AD जो है इक्वल टू DB, ये दिया हुआ है। सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है हमें, AE इक्वल टू EC सिद्ध करना है, AE इक्वल टू EC। यानी हमें AE और EC का लंबाई को क्या करना है, इक्वल कर देना। अगर जब A और A इक्वल हो जाएगा तो ये लाइन क्या कर रहा है, इसको समद्विभाजित कर रहा है। अब हम लोग यहाँ पर राइट करेंगे परिमाण। तो परिमाण में हम लोग यहाँ राइट करेंगे कि D समांतर BC दिया है। D समांतर BC क्या है,
दिया है, यानी ये जो है इसके समांतर है, और डी ए बी का मध्य बिंदु है, ये भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ राइट करेंगे, ये भी राइट करेंगे कि डी, चूंकि डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसलिए इसलिए एडी जो होगा वो किसके बराबर होगा, डीबी के बराबर होगा। ऐसे ना, डी मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु है तो इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस बराबर होगा, तो डी मध्य एबी का मध्य बिंदु है, तो एडी बराबर क्या होगा, डीबी। अगर हम लोग दोनों तरफ जो है 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही आएगा। अब ऐसा करते हैं कि डीबी जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, अब इसको हम लोग इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, और एडी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एडी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा 1। इसको इक्वेशन हम लोग 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन क्या मान लिए 1। पुनः डी समांतर बीसी है, डी समांतर बीसी, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया गया कि मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समविभाजित करती है, तो ये लाइन और ये लाइन क्या है, समांतर है, तो डी समांतर बीसी दिया दिया है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि जब ये लाइन और ये लाइन जब समांतर होती है तो दोनों का जो रेशियो जो होता है वो सेम होता है, इसलिए एडी बटा डीबी हो जाएगा, एडी बटा डीबी इक्वल टू ए बटा ईसी। इसका रेशियो और इसका रेशियो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ एडी बटा डीबी देखो, एडी बटा डीबी बराबर क्या है 1 है, तो इसके प्लेस पर जो है हम लोग 1 राइट कर सकते हैं, और 1 इक्वल टू ए बटा ईसी, समीकरण 1 से, यानी इसका जो वैल्यू जो है हम लोग समीकरण 1 से क्या किए ले लिए, और अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, हमें प्रूव क्या करना है ए इक्वल टू ईसी, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो ए को 1 से मल्टीप्लाई कर दिए और ईसी को 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए होगा, और ईसी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ईसी होगा, यही प्रूव करना था। आप हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए जब ये दोनों इक्वल हो गया, इसलिए मध्य बिंदु, इसलिए एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समविभाजित करती, इसलिए एक भुजा के मध्य बिंदु, इसलिए एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समविभाजित करती है, तीसरी भुजा को समविभाजित
करती है। यही आंसर हो गया हमारा, प्रूव हो गया। तो समझ में आ गया, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।